अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नादिया अनवार और आप देख रहे हैं पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट्स। और जो है नाज़रीन, बात करेंगे हम आज की मार्केट के ऊपर। और जैसे कि मार्केट में चूंकि हमारी मार्केट पे जो है ऑयल की बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। और जो है ऑयल जो फ्लक्चुएट होता है वो होता है जी हाँ, इस वक्त जारी जो एक वॉर सिनेरियो है, वॉर सिचुएशन है, जो कि जिसमें अभी एग्रेसिव थोड़ी सी हो गई है। और इसके बायस जो है, जो ऑयल की प्राइसेस जो है वो ज़्यादा जो है वो बढ़ चुकी हैं, जिसकी वजह से हमने मार्केट में कल भी प्रेशर देखा और जो है आज भी मार्केट काफ़ी डल थी। और चूंकि रिजल्ट सीजन भी है, रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स हैं। लेकिन चूंकि ये सिचुएशन ऐसी है जिसकी वजह से जो है मार्केट जो है वो ऑब्वियसली प्रेशर में है। और साथ ही साथ बात करेंगे सेक्टर वाइज, लेकिन परफॉर्म हो रही है मार्केट। अगर हम कुछ सेक्टर वाइज देखें तो जो है मार्केट परफॉर्म कर रही है, स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं। और मज़ीद क्या मार्केट के हवाले से जो है क्या फर्दर अपडेट्स हैं, क्या मामलात हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं मुजम्मिल खान साहब, जो कि SEVP हैं BMA कैपिटल्स में। जी हाँ, और उनसे हम जानेंगे, फर्दर मार्केट का ध्यान लेंगे। और उनको वेलकम करने से पहले आप लोगों से मैं ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग मेरे प्रोग्राम्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी हिट करें। और इसके अलावा आपने इस पर शेयर करना है सबके साथ, ताकि लोगों को इन्वेस्टमेंट की और साथ ही साथ फाइनेंशियल मार्केट की अवेयरनेस हो। तो चलें जी, चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ और उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम नादिया। कैसे हैं सर, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम एंड वेलकम टू माय सेशन वंस अगेन। और जो है सर, सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा आज काफ़ी मार्केट डल थी, और एक मार्केट का जो है एक ओवरव्यू जो है वो आप हमारे नाजरीन के साथ शेयर करें। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा मैं ये कहूँगा, थोड़ा सिग्नल्स का आई थिंक शायद कोई प्रॉब्लम है, तो वो थोड़ा कहीं अगर ड्रॉप हो जाए तो प्लीज जो अच्छा। है वो रिपीट कर लेंगे। अच्छा, पॉइंट इज कहते हैं ओवरऑल जनरली जो मार्केट का इस वक्त जो बिहेवियर है वो हम्म। एक रेंज बाउंड बिहेवियर हुआ है। उसकी हम्म। आपको पता है, रीजंस काफी ऑब्वियस है, जो लोगों को पता भी है। जो कि रीजनल जो सिचुएशन है इस वक्त, ईरान और US वाली जो बातचीत है वो नेगोशिएशन कहीं कंक्लूड नहीं हो रही है अभी तक। उसमें स्टिल अभी तक कुछ चीजें हैं जो आई थिंक सेटअप या डील होना बाकी है या एडजस्ट होना बाकी है। आई थिंक वो अभी तक कोई फाइनलाइजेशन उसका नहीं हुआ है, राइट। और जिसमें जो उनका एक एग्रीमेंट था सीज फायर का 60 डेज का, वो भी 17 अगस्त को जो है कंक्लूड हो गया, खत्म हो गया। अब आगे कोई नया एग्रीमेंट अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है और उसकी कोई डेट भी नहीं आई है। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट्स और ऑयल में आपको थोड़ा सा एक वापस से जो है वो अपसाइड नजर आ रहा है। और ऑयल जो है आज हमने देखा कि एक रेंज में जो 85, WTI की मैं बात कर रहा हूँ, 85 की रेंज में ट्रेड हो रहा था, 75 to 85 की रेंज में। आज वो उसने कुछ थोड़ा सा ब्रेक भी किया था 85 का, $85 को। तो आई थिंक थोड़ा सा वो भी लोगों के लिए कंसर्निंग है। अगर ये $85 एक टेक्निकली रेजिस्टेंस है जो मार्केट को थोड़ा यहाँ इस लेवल के ऊपर रुकती है, मार्केट ऑयल मार्केट रुकती है इस पर। बट आई थिंक वो भी आज थोड़ा सा हमें लगा कि थोड़ा सा उसको क्रॉस किया है। तो एक मार्केट के लिए थोड़ा सा कंसर्निंग चीज ये भी कि जहां ऑयल ऊपर जाएगा तो मार्केट में ऑफकोर्स हमें एक प्रॉफिट टेकिंग नजर आएगी, लोग थोड़ा सा करेंगे, बिकॉज वो नेक्स्ट लेवल्स में लोग कहते हैं जो टेक्निकल उसके ऊपर के ये $90 फिर $95 $100 तक जा सकता है। तो आई थिंक ये जब तक रेंज में है उस वक्त तक तो हमें लग रहा है मार्केट भी बिहेव इसी तरह से करेगी। अच्छा, सेकेंडली जो हमारे पे इंटरनल हमारे लोकल मामलात भी हैं, जिस तरह हम्म। आपने देखा कि कल जो है वो पॉलिटिकल पार्टी इसके जो बानी है उनका, उनको जो है मूव करने की बात हुई हॉस्पिटल हम्म। में बिकॉज ऑफ उनकी कुछ लाइक उनकी तबीयत वगैरह खराब है उसकी वजह से। तो आई थिंक एक वो भी थोड़ा सा कंसर्न है, वहां पर भी हम देख रहे हैं थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है पॉलिटिकल, आपस पार्टीज में आपस में थोड़ा सा हीटअप शुरू हो रहा है। तो लोगों को थोड़ा सा ये लगता है यार कि कुछ इस तरह की चीज तो नहीं हो रही, गवर्नमेंट के साथ कोई इस तरह की डेवलपमेंट में कुछ चेंजेस आ रही है कुछ तो आई थिंक ये भी एक लोकल इन्वेस्टर को हमारे कंसर्न रहता है नॉर्मली। हम्म। जब कभी भी इस तरह की चीज होती है तो हम वहां देखते हैं कि जनरली जो इंडिविजुअल होता है हमारा इन्वेस्टर, वो प्रॉफिट टेकिंग की तरफ चला जाता है इस सिनेरियो के अंदर। लोकल पॉलिटिक्स में कुछ भी अगर थोड़ा बहुत भी अप एंड डाउन अगर नजर आता है हमें।
तो ये तो एक बहुत जो दो फैक्टर्स हैं जो मार्केट को इस वक्त जो है वो ऊपर जाने से और नीचे जाने से रोक रहे हैं। एक रेंज में प्ले कर रही है मार्केट। बट हम्म डिस्पाइट के हम ये देख रहे हैं कि रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। हम्म हमने देखा कि जी अब तक जो रिजल्ट सीजन है जिनमें रिजल्ट्स अभी तक आए हैं वो काफी बेहतर आ रहे हैं, जिसमें हमने मारी का रिजल्ट बहुत अच्छा देखा है, एफएससी ने बहुत अच्छा रिजल्ट सरप्राइजिंगली दिया, बैंक्स के रिजल्ट भी बहुत बेहतर आ रहे हैं, अच्छे आ रहे हैं, पे आउट्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो हम्म मार्केट में एक जो डाउन साइड है वो भी एक लिमिटेड है। वो वो मार्केट उससे ज्यादा नीचे जाती नहीं है, एक सर्टेन लेवल पे आके मार्केट रुक जाती है। तो मुझे लग रहा है ये बिहेवियर मार्केट का अभी कंटिन्यू करेगा। और मार्केट थोड़ा बहुत अगर जैसे 176 800 का लेवल है अभी मार्केट का, तो आई हम्म थिंक थोड़ा बहुत और हो सकता है 1000 2000 पॉइंट और ऊपर नीचे हो जाए। बट लेकिन मार्केट जो है किसी लेवल के ऊपर हमें रुकती हुई नजर आएगी और हमें फिर नजर आएगा कि मार्केट फिर वहां से बाउंस करेगी। तो आई थिंक चीजें वैसे इकोनॉमी को हम देखें तो माशाल्लाह से चीजें बहुत अच्छी जा रही हैं। आज जिस तरह से हमने देखा कि सर्कुलर डेट के ऊपर भी गवर्नमेंट की हाँ कुछ डिस्कशंस नजर आई, कुछ न्यूज फ्लो में हमें नजर आया। यस तो उसमें हमें नजर आया, यस, तो फिर उसमें कुछ प्लान्स नजर आए कि गवर्नमेंट को कुछ प्लान सबमिट्स हुए कि भाई किस तरीके से सर्कुलर डेट, गैस सर्कुलर डेट को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो आई थिंक उसमें हमें देखा कि ऑयल एंड गैस सेक्टर में एक मूवमेंट हमें नजर आया था। इसी तरह से हमें फिर पीएसओ के हवाले से भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की भी बात हो रही है कि डीलर्स मार्जिन जब बढ़ गए तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के भी मार्जिन जो है वो लाइकली है कि उसमें भी गवर्नमेंट कुछ कंसीडर कर लेगी। तो इसी तरह रिफाइनरीज में हमने थोड़ा सा देखा, रिफाइनरीज आउट परफॉर्म कर रही हैं, कर चुकी हैं ऑलरेडी, प्राइस काफी बढ़ गई है। तो उसमें हमें जनरली प्रॉफिट टेकिंग नजर आई है। तो ये एक थोड़ा सा बाजार का ओवरऑल हम बात करें तो एक रेंज प्ले मार्केट में नजर आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर थोड़ा डिप करती है तो वहाँ अच्छे स्टॉक्स में हमें बाइंग करनी चाहिए। सही। जी। और सर अभी सीमेंट में आप कितना पोटेंशियल देखते हैं, क्योंकि अभी पिछले दिनों हम सीमेंट में भी देख रहे थे बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है स्टिल। थोड़ा सा आज हमने देखा कि उसमें थोड़ा सा डिप आई है, तो इस वक्त क्या लग रहा है कि बिल्कुल इसमें करना चाहिए, या फिर इसमें हो चुका है, ये अपनी रैली कर चुकी है सीमेंट्स? नहीं देखिए नादिया, सीमेंट सेक्टर का काफी बेहतर है, काफी हाँ इनके हाँ। नंबर्स काफी अच्छे हैं, इनके सेल्स यस। नंबर काफी इंप्रूव कर गए। अगर हम जो मंथली डेटा आता है सीमेंट डिस्पैचेस का, अगर हम हाँ। उनको गो थ्रू करेंगे तो उसमें काफी इंप्रूवमेंट है, राइट। सही। अभी तक हमने सीमेंट्स के रिजल्ट्स में आते हुए अभी देखे नहीं। आई थिंक डीजी की आज बोर्ड मीटिंग अनाउंस हुई है। अगर हम्म। एक भी कंपनी का हम देखेंगे रिजल्ट आता हुआ और उसमें हमें नंबर्स में अच्छे नजर आएंगे तो हमें सीमेंट्स के अंदर ऑटोमेटिकली एक प्राइस मूवमेंट नजर आएगी, राइट। बिकॉज रिजल्ट एक आएगा तो ऑफ कोर्स फिर एक्सपेक्टेशन बाकी रिजल्ट्स की भी उसी तरह अकॉर्डिंगली बन जाती है। तो अभी जो सीमेंट का ना चलना है वो ऑयल प्राइस है। ऑयल प्राइस बढ़ रही है तो सीमेंट्स जनरली लोग सीमेंट्स में नहीं जाते बिकॉज सही। लोगों को फियर होता है कि इन्फ्लेशन बढ़ेगी। तो ये वजह है। आई थिंक मुझे लग रहा है सीमेंट्स में थोड़ा सा अगर कोई डिप आता है तो बाय करना सही। चाहिए। सही सही जी। बिल्कुल। और यहाँ पर हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स, इनके हम सवाल ले लेते हैं। जी आमिर साहब, अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम मैडम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम वालेकुम सलाम। सलाम जी। जी सर। सर ये प्रीमा के बारे में पूछना चाहता था। प्रीमा मेरे पास 50 रुपीज पर पड़ा है पिछले 6 महीनों से, अनफॉर्चुनेटली। तो इसका क्या बनेगा जी? ये कोई बढ़ सकता है जी आगे? हमें, जी जी आमिर, देखिए थोड़ा सा ना जिस तरह प्रेमा है और दूसरे जो हम सेकंड टीयर थर्ड टीयर स्टॉक्स की हम बात करते हैं, देखिए ये थोड़े से स्पेकुलेटिव ज्यादा होते हैं। न्यूज बेसिस पे स्पेकुलेशन हो रही होती हैं। और दूसरा आप देखो एक चीज और है, ये फूड सेक्टर में और टेक्सटाइल सेक्टर में जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स हैं उसमें एक जो पॉजिटिविटी नजर आई है हमें कुछ दिनों में आते हुए, गवर्नमेंट ने उन सेक्टर्स को जो एक्सपोर्ट करते हैं उनको एक फैसिलिटेट किया है कि उनका जो है वो टैक्सेस कम हो जाएंगे। तो रिलीफ दिया। प्रेमा भी वन ऑफ देम, राइट। प्रेमा भी उसी सेक्टर के अंदर आता है। तो जो एक लोगों को थोड़ा सा होप नजर आ रही है कि जी अब अगर ये एक्सपोर्ट इनकी सर्टेन लेवल पे जाती है तो वो एक टैक्स छूट मिल सकती है इनको। तो आई थिंक ये उस बेसिस के ऊपर थोड़ी सी हमें इसमें मूवमेंट नजर आ रही है। बट आई थिंक मुझे लग रहा है थोड़ा लॉन्ग अगर आप वेट करते हैं तो वेट कर सकते हैं, इसके अंदर कोई इतनी ज्यादा परेशानी वाली बात। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। जी नवीद, अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सर सलाम। जी वाले। एसएलएम और एसएलएम का बता दें। एसएलएम का भी रिसेंट रिजल्ट भी आया था, तो रिजल्ट कैसा लगा सर आपको? ठीक है, आप एसएलएम की बात कर रहे हैं ना, सर्विस ग्लोबल की। जी जी। जी सर्विस जी लॉन्ग एसएलएम मार्च। का जी जी। लॉन्ग मार्च, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
तो बेसिकली देखिए एसएलएम का रिजल्ट काफी बेहतर आया है। एसएलएम एक अच्छी कंपनी है। अगर अगर आप इसमें थोड़ा सा लॉन्ग सोचें तो ये काफी अच्छे सेक्टर पे ऑपरेट करती है और इसका मार्केट शेयर काफी अच्छा है। और इसका जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी चाइनीज इन्वेस्टर ऐसे फॉरेन इन्वेस्टर मौजूद है। कंपनी बहुत अच्छी है। अगर आप लॉन्ग प्ले करते हैं तो मुझे लगता है बहुत अच्छे आगे इसके प्रोस्पेक्ट्स हैं। और जिस तरीके से ये एक्सपेंशन कर रही है अपनी लोकल गाड़ियों के टायर उसके अंदर, तो आई थिंक मुझे लग रहा है उसमें इसमें काफी पोटेंशियल है, अपसाइड काफी है। अगर इस आपके पास है तो उसको होल्ड करना चाहिए। और सर नेशनल रिफाइनरी का बता दें, इनका जो आने वाला रिजल्ट 9 मंथ के, तो तकरीबन जितने भी रिजल्ट आए हैं मेरे ख्याल में अभी कंपनी जो है प्रॉफिट में है, पिछले साल लॉस में था ना। तो ये आपको कैसा लगता है नेशनल रिफाइनरी और पीआरएल वर्सेस दोनों का अगर देखा जाए? देखिए रिफाइनरीज में काफी आपको पता है काफी डेवलपमेंट्स हुई हैं गवर्नमेंट की तरफ से। काफी छूट मिली है इनको, काफी टैक्सेशन वगैरह में काफी इनको रिलैक्सेशन गवर्नमेंट की तरफ मिला है एक्सपेंशन के लिए। तो मुझे लगता है फ्यूचर ओवरऑल रिफाइनरीज के रिजल्ट्स आगे भी अच्छे रहेंगे और इनके मार्जिन्स काफी इंप्रूव हो गए हैं। बट इनके साथ साथ हम अगर हम बात करें तो इसमें ऑलरेडी प्राइस भी काफी ऊपर आ गई है। बट नेशनल रिफाइनरी मुझे लगता है ऐसी कंपनी है जिसमें अपसाइड अभी भी मौजूद है और इसके अंदर अभी भी अपसाइड है। अगर ये आपको कोई डिप पे मिलता है तो इसमें बाय करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। जी सर, यहाँ पर एमईबीएल का जो है जरा बता दें व्यू। मिजान बैंक की बात कर रही है अभी? जी जी। राइट, मिजान बैंक बहुत अच्छी कंपनी है जी। इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है किसी किस्म की भी है। ये तो वो कंपनीज हैं जिनके पे आउट्स भी आपको हर क्वार्टरली मिल रहे होते हैं, उनकी ग्रोथ भी इनमें काफी है। तो आई थिंक अगर मिजान बैंक आपके पास है तो इसको होल्ड पे रखना चाहिए और अगर कोई भी इसमें डिप आता है तो इसमें ऐड भी किया जा सकता है। सही। और सर इस वक्त बात करेंगे थोड़ा सा फार्मा सेक्टर के ऊपर कि इसमें वो मूव हमें नजर नहीं आ रही। हम अभी जो है जिन सेक्टर्स की तरफ मूव कर रहे हैं वो रिफाइनरी हो गया, ऑयल एंड गैस हो गया, सीमेंट स्टील हो गया, बैंक्स हो गया, लेकिन ये थोड़ा सा साइडलाइन हुआ हुआ है। क्या लग रहा है इसमें कब तक मूव एक्सपेक्टेड है, या इसमें अभी हो रहा है काम क्या? थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि इसको भी आप एक्सप्लेन तो करें। राजा देखें, फार्मा सेक्टर जो है ना वो थोड़ा सा एक तो इलिक्विड सेक्टर है, उसकी थोड़ा सा हम्म। लिक्विड नहीं है। कंसर्न सही। हो गया थोड़ा लिक्विड है। बट बाकी सेक्टर इतना ज्यादा लिक्विड है। अच्छा नॉर्मली ये फार्मा सेक्टर में अच्छी कंपनीज में हम देखते हैं कि जो मेन टॉप टियर कंपनीज हैं लाइक ग्लेक्सो है, सर्ल है, हाइनून वगैरह है, तो ये कंपनीज अच्छी हैं, इनके रिजल्ट भी बड़े अच्छे आ रहे होते हैं। अच्छा अभी इसमें इंटरेस्ट ना होने की एक रीजन ये है कि मेन बोर्ड पे आपको बहुत सारी चीजें भी सब काफी सस्ती मिल रही हैं और इनके जिन कंपनीज के रिजल्ट्स आ रहे हैं हमें उसमें ज्यादा वॉल्यूम्स नजर आ रहे हैं, वो एक्टिविटी या न्यूज फ्लो बेस्ड ज्यादा एक्टिविटी नजर आ रही है। तो अभी इनके फार्मा के रिजल्ट्स आने शुरू नहीं हुए। जैसे ही आपको रिजल्ट्स नजर आएंगे तो आप इसमें भी एक्टिविटीज देखेंगे चलना शुरू हो जाएंगे, इनके अंदर रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। इसमें एक और पॉजिटिव डेवलपमेंट में आने वाले दिनों में देखता हूँ, अगर वहां कोई प्रोग्रेस हुई तो मुझे आप देखिएगा कि फार्मा में एक बहुत अच्छा अपसाइड नजर आएगा आपको। हम्म। वो है अफगान बॉर्डर का ओपन होना, जो कि हमारी गवर्नमेंट की लास्ट जो रिपोर्ट हुई है, गवर्नमेंट की कुछ नेगोशिएशन हो रही है अफगान अफगान गवर्नमेंट से के साथ। और वहां पर हमारा जो बॉर्डर है, जो हमारी वहां पर एक्सपोर्ट है इंपोर्ट है, वो ओपन होने के बहुत चांसेस हैं। अगर वो हो जाता है तो आपको काफी अच्छा फार्मा के अंदर अपटेक नजर आएगा। बिकॉज हमारी काफी बड़ी एक्सपोर्ट होती है फार्मा की अफगानिस्तान में। तो आई थिंक फिर आपको वॉल्यूम्स यहाँ नजर आएंगे इसके। सही, बिल्कुल। और सर जो है हमारा जो इस वक्त टेक्नोलॉजी सेक्टर है ये भी काफ़ी ज़्यादा साइड लाइन है। इसके हवाले से जो है आप क्या कहेंगे, कब तक इसका इसके अंदर मूव एक्सपेक्टेड है? देखिए वो फिर वही वो बात होगी, जो मेन बोर्ड है वो जिस रिजल्ट जिसमें आ रहे हैं आपको वहाँ वॉल्यूम्स आपको नजर आ रहे हैं, या फिर न्यूज फ्लो अगर कहीं आता है तो उसमें फिर नजर आते हैं। इस वक्त जो न्यूज फ्लो मौजूद है रिफाइनरीज में मौजूद है, रिजल्ट्स आपको बैंक्स के आते हुए नजर आ रहे हैं, ऑयल एंड सही। गैस में भी आपको। तो अभी आईटी सेक्टर में हमें कोई इस तरह की कोई डेवलपमेंट नजर आ नहीं रही है कुछ चीजों के अंदर। तो इस वजह से हम थोड़ा सा देख रहे हैं आईटी में वॉल्यूम जो है कम है। बट पीटीसीएल में फिर भी कुछ एक्टिविटी हो रही है बिकॉज ऑफ उसके अंदर फंडामेंटली काफी बेहतरी आई है और आ रही है, उसके रिजल्ट भी बेहतर है। तो हमें लग रहा है आफ्टर मर्जर ऑफ यूफॉन एंड टेलेनॉर तो वहां हमें देख रहे हैं काफी एक्टिविटी। बट बाकी जो कंपनीज हैं वहां पर हमें देख रहे हैं कि थोड़े वॉल्यूम्स कम है। बट आने वाले दिनों मुझे लग रहा है अगर नीचे आता है सिस्टम नीचे आ रहा है जिस तरह से आप उसमें एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। सही, ग्रेट, बिल्कुल। जी अनम अहमद, अपना सवाल करें।
अच्छा चलें। सर ये बताएं अब मुझे कि कल की मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रही है, क्योंकि अभी सिनेरियो तो सेम है। क्या लग रहा है किस तरह से मार्केट बिहेव करेगी, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, और साथ ही साथ जो है क्या इस वक्त आपकी टॉपिक्स होंगी, मैं चाहूंगी कि वो भी आप शेयर करें। अच्छा देखिए, इसमें नादिया मैं इस पर बार बार इम्फेसाइज कर रहा हूँ कि मार्केट के अंदर थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है चीजों को लेके। हम्म। रीजनल मामलात में भी वहां हमें पता नहीं है कि क्या होने जा रहा है, क्या होगा आगे। सही। फिर लोकल भी थोड़ी सी एक अनसर्टेनिटी क्रिएट हुई है पॉलिटिक्स के अंदर, वो भी अभी कुछ अरसे में जाके सेटल हो जाएगी, राइट। तो सही। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी सिचुएशन में जहाँ थोड़ी सी मार्केट में अनसर्टेनिटी हो चीजों के अंदर और क्लैरिटी कम ना आ रही हो आपको, तो फिर आपको उधर रहना चाहिए जहां पर जरा सेफर साइड के ऊपर अच्छे स्टॉक्स के अंदर जिनमें पे आउट मौजूद हो। तो अब जिन रिजल्ट्स सेक्टर में हमें नजर आ रहा है, जैसे मैंने आपको शुरू में ही अपने इंट्रो में ही बताया कि कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिसमें डेवलपमेंट आगे नजर आ रही हैं, जिसमें हाँ। स्पेशली हम पीएसओ की बात की, मार्जिन की बात हो रही है, ओएमसी मार्जिन अगर वहां पर गवर्नमेंट ने कुछ उस पर जिस तरह डीलर मार्जिन ऑलरेडी हो गए फाइनलाइज, तो अगर वहां कुछ हुआ तो हम ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के अंदर जो है हम देखेंगे। और फिर दूसरी बात ये कि अगर आप देखें तो पीएसओ के में पीआरएल की होल्डिंग भी है। अगर पीआरएल 3 टाइम्स हो गया है तो वहां उसकी बुक वैल्यू पे भी फर्क पड़ रहा है। इसी तरीके से ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के साथ साथ हमें ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज के भी आप आगे रिजल्ट्स नजर आएंगे। पाको का बोर्ड बोर्ड पे एक अनाउंस हो गई है, पीओएल की मैं बात करूं, पाकिस्तान ऑयल फील्ड की, 25 तारीख को अनाउंस हो गई, उसका रिजल्ट आना है। उसमें रिजल्ट्स काफी अच्छा अच्छा एक्सपेक्टेड है, रिजल्ट काफी उसमें अच्छा, डिविडेंड भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कुछ गेन्स भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ कुछ रिवर्सल है, टैक्स रिवर्सल का। तो वहां एक अच्छा आपको एक मूवमेंट नजर आएगा। फिर आगे पीपीएलओजी के रिजल्ट्स आने हैं, तो हम वहां जाके देख सकते हैं, उनके अंदर भी मुझे लगता है कि अपसाइड मौजूद है काफी। तो इस तरह की स्टॉक्स के अंदर अगर आप रहते हैं तो मार्केट के अगर कोई छोटा मोटा डिप भी आता है तो आपको फिर से परेशान होने की बात नहीं है, बिकॉज ये स्टॉक्स वैसे ही ऑलरेडी इनकी पे आउट्स इतने अच्छे होते हैं कि आप नीचे जाते भी हैं तो आपको इतना फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई, तो मेरे ख्याल से एक्यूमुलेशन करनी चाहिए, ऑयल एंड गैस सेक्टर को देखना चाहिए। पाकिस्तान ऑयल फील्ड में अगर कोई डिप मिले देख सकते हैं, पीएसओ में अगर कोई डिप मिले देख सकते हैं, आप ले सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें बैंक्स में, आई थिंक अस्करी बैंक के भी नंबर्स को अगर आप देखें काफी बेहतर है। अगर इनकी अर्निंग्स वगैरह अगर आप देखेंगे, काफी अच्छी अर्निंग्स है, पे आउट भी बड़े अच्छे हैं, बहुत चीप मल्टीपल पे ट्रेड हो रहा है। हबीब बैंक बड़े चीप मल्टीपल पे ट्रेड हो रहा है। तो हम आई थिंक इन सेक्टर में इन स्टॉक्स को फोकस करके काम कर सकते हैं। सही। और सर अभी एंग्रो होल्डिंग की जो है रिजल्ट आने वाला है, क्या एक्सपेक्टेशन है? देखिए, एंग्रो होल्डिंग अच्छी कंपनी है। एंग्रो होल्डिंग में हमने देखा है कि इनके रिजल्ट्स अब आगे बेहतर होते जा रहे हैं। पे आउट कम आता है इनका बिकॉज ऑफ इनको एक्सपेंड कर रहे हैं ये टावर बिजनेस के अंदर अपने। तो अच्छा। आने वाले दिनों में इनके रिजल्ट्स भी काफी बेहतर आएंगे। मुझे लगता है अगर ये नीचे मिलता है तो उसको ऐड करना चाहिए। सही बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर मुजम्मिल, आपका बहुत शुक्रिया। और जो है नाज़रीन, यहाँ पर हमारे से जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन यहाँ पे लूँगी मैं इजाज़त, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।